हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आरपी त्रिपाठी। ए ऑप्शन सही है। इतिहासकार आरपी त्रिपाठी के अनुसार जो है इल्तुतमिश ही जो है भारत के मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर रामचंद्र देव हो जाएंगे। रामचंद्र देव जो है देवगिरी के द्वितीय अभियान के बाद व्यक्तिगत रूप से सुल्तान के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए रामदेव और उसके संबंधियों को मलिक कफूर ने दिल्ली भेजा। अलाउद्दीन ने रामदेव का यथोचित स्वागत किया और उसके लिए राजधानी में राजसी सुविधाओं की व्यवस्था की। 6 माह के निवास के बाद रामदेव को अपने राज्य में लौटने की अनुमति दी और उसे राय रायन की पदवी तथा एक चंदोबा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख सोने के टंके दिए गए और नवसारी का जिला उसके राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक कथन है। कथन कह रहा है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य जो है सर दर्द ठीक करता है तो तदुपरांत बुखार हो जाता है। ये बुखार ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो ये किसने कहा है अपने साम्राज्य के लिए? तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, विवाह विभाग स्थापित किया था तो फिरोजशाह तुगलक ने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था जो मुसलमान बनाम स्त्रियों और एवं विधवाओं के आर्थिक सहायता देता था और मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। आगे है, वो है दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखकर की अनुमति के लिए आया था, वो कौन था? तो आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो ये आंसर है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के समय ही तैमूर का जो है भारत पर आक्रमण हुआ था। व्याख्या देखते हैं। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार करना है। सबसे पहले है, ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। खैराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच में होता था। खुम्स जो है युद्ध से प्राप्त धन 1/5 होता था। उस्र एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। तो यहाँ पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा। तो सारे ही उपयुक्त हैं, सारे के सारे सही हैं। जैसे कि खुम्स जो है खम्स वो युद्ध में लूटी गई जो राशि थी या जो धन था वो था, और उससे जो है भू राजस्व था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। बाकी यहाँ पर फिर से दिया गया है, व्याख्या देख लेते हैं। ज़कात जो है ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था और इस धन को केवल मुसलमानों के हितार्थ की व्यय किया जाता था। तो यहाँ पर ज़कात जो है मुसलमानों से ही लिया जाता था और मुसलमानों के लिए ही जो उनके हित में होता था उसके लिए ये खर्च किया जाता था। खराज जो है ये गैर मुसलमानों पर भूमि कर हुआ करता था। खुम्स जो है युद्ध में लूटे हुए धन की राशि थी। उससे जो है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। आगे है, खिदमती क्या है? तो युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 भाग, ये नहीं है। खिदमती जो है पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला
कर है। तो खिदमती एक अलग शब्दावली है। तो खिदमती क्या है? पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है हुनूस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? औलिया जी का हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। ये है, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की विजय 1325 से लौट रहा था, तो उसे आदेश भेजा कि शेख निजामुद्दीन औलिया ग्यासपुर खाली कर दे, किंतु यह आदेश सुनकर शेख ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त है, कि अभी दिल्ली क्या है? दूर है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से तो निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दूसरी हो जाएगी पेंडुगोंडा। पेंडुगोंडा जो है विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही कहा है कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर ही शासन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला यहाँ पर ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आए थे। तो देवराय द्वितीय के समय में कृष्णदेवराय प्रथम के समय में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आए थे। तो अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए थे? कृष्णदेवराय प्रथम के समय में अब्दुल रज्जाक आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? तो ये करते हैं बारबोसा। एंडोडो बारबोसा जो है विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख करते हैं, एंडोडो बारबोसा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए विजयनगर राज्य पारितोषित देता था तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर विजयनगर राज्य पारितोषित देता था, उस राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था, तो क्या हो जाएगा? शतरंज। विजयनगर साम्राज्य में शतरंज और पासा खेलना बहुत लोकप्रिय था। कृष्णदेव राय स्वयं बड़े शतरंज प्रेमी थे तथा उन्होंने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 में विजयनगर की पराजय के बाद वहाँ की यात्रा की थी? तो विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है सीजर फेडरिक। कौन करता है? सीजर फेडरिक। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी? तो ये कीर्तन के लिए थी, कीर्तन उन्होंने जोड़ा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चैतन्य ने कौन सी शैली डेवलप की थी? तो भजन कीर्तन जो आज हम देखते हैं तो वो शैली चैतन्य ने ही प्रारंभ की थी। चैतन्य ने परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखने का उपदेश दिया। अपने इस परमात्मा को वे कृष्ण या हरि कहते हैं। वे मानते हैं कि श्रद्धा और भक्ति, कीर्तन और नृत्य के द्वारा ऐसी भाववेशयमी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है जिसमें परमात्मा के साक्षात्कार हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ जो है वल्लभाचार्य जी ने किया था। वल्लभाचार्य ने प्रेम साधना में लोक मर्यादा एवं वेद मर्यादा दोनों का ही त्याग विधेय बताया। उनके अनुसार इस प्रेम लक्षण भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण अथवा पुष्टि कहते हैं। अतः वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग दर्शन रखा। अगला क्वेश्चन है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनवाया था? तो हुजूर साहब का गुरुद्वारा जो है गुरु नानक जी के याद में बनवाया था हुजूर साहब का गुरुद्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो मुइजुद्दीन चिश्ती जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं,
ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती 1190 में भारत आए और कुछ समय के लिए लाहौर में अली हुजवीरी यानी कि दातागंज के मज़ार पर रुके। कुछ समय पश्चात ख्वाजा मुइनुद्दीन लाहौर से दिल्ली और फिर अजमेर गए, जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान के शासनाधीन था। भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव रखने का श्रेय इन्हीं को है। अगला क्वेश्चन है, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है। तर्क ए दुनिया का अर्थ हो जाएगा विश्व का परित्याग। तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या है? विश्व का परित्याग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? तो यौगिक क्रिया को अपनाने वाले कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया जी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तुजुक ए बाबरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। सबसे पहला है, इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। दूसरा है, इसका अनुवाद अंग्रेजी श्रीमती A.M. बेबरिज ने किया था। इसका प्रथम फ्रांसीसी अनुवाद लीडेन एवं आर्स्किन ने किया था। तो यहाँ पर जो है सभी के सारे जो है सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहला जो तुजुक के बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई थी, इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। अंग्रेजी में श्रीमती A.S. बेबरिज ने, और फ्रांसीसी अनुवाद जो है लीडेन एवं आर्स्किन ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। बाबरनामा तुर्की, मतलब जो बाबरनामा है मेनली तुर्की भाषा में लिखी गई थी, फिर उसको जो है बहुत सारा अनुवाद किया गया था, जो कि हमने देखा था। तो ये आत्मकथा थी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद पैदाखा तथा अब्दुल रहीम मिर्ज़ा ने किया था। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है पैदाखा और अब्दुल रहीम मिर्ज़ा ने किया था। अंग्रेजी में इसका बहुमूल्य अनुवाद 3 अनुवाद लीडेन एवं अर्स्किन, एल किंग और श्रीमती A. बेबरिज ने किया था। तो पैदाखा और अब्दुल रहीम मिर्ज़ा ने किया था। तो 1, 2 और 3 क्या होंगे? यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही है। व्याख्या के अनुसार हमारा जो है बी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीनों कर रखे हैं। तो तुजुक बाबरी जो है उसका अनुवाद व्याख्या के अनुसार पैदाखा और अब्दुल रहीम मिर्ज़ा ने किया था। अंग्रेजी में लीडेन एवं आर्स्किन, एल किंग और श्रीमती M. बेबरिज ने किया था। आगे देखते हैं, रजनीनामा जिसका संकलन फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया था। तो रजनीनामा जो है महाभारत है, महाभारत। तो रजनीनामा का अनुवाद फारसी भाषा में अनेक विद्वानों ने किया है। अब ये किसने किया है? तो मौलाना अब्दुल कादिर बदायूं ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। इसका नाम रजनीनामा रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दी थी? तो अकबर हो जाएगा। अकबर ने दी थी। जहाँ पर आज स्वर्ण मंदिर है वो भूमि अनुदान में दी थी अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दी थी। सम्राट ने 1 वर्ष के लिए पंजाब का लगान भी माफ़ कर दिया था। रामदास ने एक नया नगर चक्र गुरु या रामदासपुर नाम से बसाया था, जो कालांतर में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 2 नए तालाब अमृतसर और संतोष सर की खुदाई भी आरंभ करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की सर्वोच्च राजनीतिक सफलता 1614 में मेवाड़ से की गई उसकी शांति संधि थी। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराई जाएगी, ये सम्मिलित नहीं था। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। बाकी देखते हैं व्याख्या। तो जहांगीर ने 1614 से 15 के बीच में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के साथ संधि की थी।
जहांगीर ने मेवाड़ के संपूर्ण भूप्रदेश और चित्तौड़ के किले को भी राणा को वापस कर दिया था, यद्यपि शर्त रखी थी कि राणा किले की मरम्मत नहीं कराएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो हॉकिंस ही हो जाएंगे। उनको ही इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुकता है और हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस को तुर्की भाषा बोल सकता था। अकबर के नाम पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था और इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थे? तो महम अंगा हो जाएंगी सी ऑप्शन। बैरम खां के पतन के 6 महीने के भीतर ही अकबर ने बहुत जल्दी ही 2 एक के बाद 4 व्यक्तियों को उच्च पद पर नियुक्त किया। 27 मार्च 1560 को दिल्ली के सूबेदार शिहाबुद्दीन को अपना पहला मंत्री पद नियुक्त किया। उसके तुरंत बाद शिहाबुद्दीन के साथ महम अंगा को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया और वकालत सौंपे जाने के कारण वह महामहिम के समक्ष मामले प्रस्तुत करती थी। इस प्रकार अकबर ने 2 प्रधानमंत्री नियुक्त की जाने की पद्धति स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, तो एक तो महामंगा थी और महिला में, और दूसरा जो प्रधानमंत्री थे शिहाबुद्दीन थे। आगे देखते हैं, तो पहले ही प्रधानमंत्री पूछी जाए महिला तो महामंगा, और 2 प्रधानमंत्री जो नियुक्त करने की प्रथा थी वो अकबर द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? तो मीर बख्शी ही सेना का प्रधान होता था। मीर बख्शी सही आंसर है। केंद्रीय प्रशासन में सभी उच्च अधिकारियों में वजीर और वकील के पश्चात प्रशासकों की श्रेणी में यदि किसी महत्वपूर्ण अधिकारी का नाम आता है तो वह है मीर बख्शी, जो मुगल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। यह सम्राट की इच्छा तक उस पर मतलब जब तक सम्राट की इच्छा तब तक वो पद पर कार्य करता था। वो सैनिक विभाग का अध्यक्ष, सेना का संचालन व सचिव तथा अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, जवाबित क्या है? जवाबित जो है राज्य के कानून थे। जवाबित क्या थे? राज्य के कानून। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के, तभी तो उनका नाम शिवाजी पड़ता है आगे। तो शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 को पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है, बिल्कुल की है, ये सही है। सत्य नहीं है वो देखना है। तो हिंदवी जो है स्वराज प्राप्ति की उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी सम्राट छोड़ा था। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की थी। तो बिल्कुल नहीं की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जो बाध्य किया था वो है राजा जयसिंह ने। शिवाजी और एवं जयसिंह के मध्य जो है 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की विख्यात संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी 35 वर्ष में अपने 29 दुर्ग मामलों को सौंपने को तत्पर हो गए तथा 12 दुर्ग क्या है जागीर के रूप में उसके पास रहे। अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साहू ने किया था। पागा क्या था? तो पागा जो है नियमित सेना थी
पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर पुकारते थे, तो पागा हो गया बरगीर। इन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। पागा घुड़सवार सेना का नियमित संगठन हुआ करता था। तो ये रहे कुछ मध्यकालीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूजीसी या फिर अन्य किसी एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है, उपयोगी होंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। पूरा देखने के लिए वीडियो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।